2.5 सेंटीमीटर, एच कितना है 7 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 2.5, एच का वैल्यू 7, 7 7 कट, 22 2 जा 44 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर कर दो डायरेक्ट 44 इंटू 25, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 प्लस 10 110, यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो कितना आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। ये तो हो गया रफ आपका। एक और है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये भी निकालना होगा, है कि नहीं। तो फॉर्मूला है 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट आर प्लस एच। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 2.5, 2.5 प्लस एच मतलब 7। तो यहाँ पर 22 2 जा 44/7 इंटू 2.5, यहाँ पर 2.5 और 7 कितना हो जाएगा 9.5, है कि नहीं। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 और 9.5 को, तो 9.5 एंड 2.5 लिख दो। अब समझो डेसिमल नहीं है तो 25 5 जा 125, 5 इधर आ गया 12 ऊपर, 25 9 जा 225, क्योंकि 25 10 जा कितना होता है 250 होता है। तो 25 9 जा क्या होगा 25 कम 225, 225 और 12 कितना होगा, तो 225 और 12 कितना होगा बताओ 237, 237। अरे यहाँ पे डेसिमल था यहाँ पे डेसिमल था, 1 2 2 डिजिट के बाद है ना डेसिमल, तो थोड़ा पीछे। तो इधर आ जाएगा इन दोनों का 44 इंटू 23.75 डिवाइड बाय 7। अभी मैं चाहता हूँ कि ये क्या डायरेक्ट कट रहा है, कैसे देखो काट के डायरेक्ट कट रहा है। तो काटो 7 3 जा 21, कितना बचा 2 पे 7, 7 3 जा 27, कितना बचेगा 6, 6 पे 5 कट रहा है, समझा। 7 हो जा 7, 7 3 जा 21, 2 पे 7, 7 3 जा 21, 6 पे 5 आता है टेबल में, 7 9 जा 63, तो नहीं आ रहा है तो नहीं कट रहा है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। या तो एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 3 7 5 इंटू 44 को, जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 30, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। सेम आंसर आएगा फिर से, तो कॉपी कर देता हूँ 0 0 5 और 9, 0 5 5 9 प्लस 5 14 1 कैरी 10। ये आंसर आ गया। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको ना करते हुए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 104,550। अब यहाँ पर डेसिमल भी तो था, यहाँ पे डेसिमल था, तो डेसिमल यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा डिवाइड बाय 7। कंटिन्यू किया इस चीज़ को, हाँ कंटिन्यू किया हूँ। अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, क्या कटेगा देखो 7 1 जा 7, 3 पे 4, 7 4 जा 28, 6 पे 5, 7 9 जा 63, तो 2 बचेगा 2 पे 5, तो 7 3 जा 21, 4 पे 0, कट नहीं रहा है भाई डेसिमल में ही आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं कट कर देते हैं, ऐसे कर देते चाहिए तो 1045.50 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 3 4 आएगा, 7 4 जा 28, कितना आएगा 6, 6 पे 5, 7 9 जा 63, कितना आएगा 2। अब डेसिमल इधर 5 उतर रहा है, बट 5 उतारने से पहले इधर डेसिमल लगा दो, समझ में आ रहा है। तो 7 अभी 5 उतर गया, 7 3 जा 21, कितना आ गया 4, 4 पे क्या उतरेगा 0, 7 5 जा 35, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 करना है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1045.00, तो 1045.00, तो 1045 यहाँ तक तुमने बराबर किया है, डेसिमल भी लगा दिया, 5 इधर उतरा है ना, 0.00 है तो 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 0 आएगा कि नहीं, 0 नहीं, इधर उतरेगा 0, तो इधर आ जाएगा 7 2 जा 14, कितना उतरा 6, 20 में से 14 गया तो 6, 6 पे 0 उतरेगा, तो 7 7 7 8 56 है ना। इधर 5 आएगा क्या, नहीं एक्स्ट्रा वाला है ना, समझ रहे हो ना। 7 2 जा 14, 6 उतरा। तो अभी क्या करेंगे इसमें, 7 8 जा
56, 4, 4 पे 0, फिर से बताओ 7 बच्चे 35, फिर 5 आएगा, 5 पे 0, तो 7 7 49, है ना। इतने तक छोड़ देने का 149.2857, 2 डिजिट तक ही निकालना है आपको। निकालना है तो शौक है तो आगे कर दो। 149.28, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया 149, क्योंकि ये देखो ये लेस देन है 50 से। 50 से अगर 50 या 50 से ज़्यादा अगर होगा तो इसको हम 1 प्लस कर देंगे, तो 149 आंसर आ गया। क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ पूछना है? ये आंसर आ गया। क्लियर? तो नोट कर लो। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर जो 5 है मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको खुद करना है। नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, फिर से पढ़ा दूंगा, टाइम मिलेगा तो। कंडीशन अप्लाई। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 2, ठीक है। इरेज करता हूँ। वो तो उधर एक मल्टीप्लाई में थोड़ा सा इधर 0 नहीं लिखा था, वो बता दिया इसलिए, तो इधर तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ा सा क्या काफ़ी कुछ हो जाता फिर। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम। एक ड्रम है जो कि बंद है, ड्रम जो है बंद है, तो ड्रम तो नीचे एक रहता है सर्कुलर और ऊपर में भी ढक्कन रहता है, तो उसको बंद कर दिया है। अगर ओपन बोलता तो उसका अलग अलग आंसर आएगा। तो अभी क्या बोल रहा है, बंद है। उसका अगर डायमीटर दिया है, उस ड्रम का डायमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, तो मैं बोल रहा हूँ ये जो है आपका ड्रम है जो कि बंद है, ढक्कन लगा हुआ है, इसमें ढक्कन लगा हुआ मतलब इसको और इसको तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बट टोटल सरफेस एरिया में अगर आप मेन चीज़ देखो तो 2 पाई आर अंदर आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है, तो आर होता है न कि डी होता है। बट दिया क्या है क्वेश्चन में, डी, तो डी से आर निकालेंगे तो आपको मालूम हुआ आर जो होता है डी का हाफ होता है, तो डी कितना है 50, तो 50 का हाफ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो आर आ गया। अब बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया बता दे, और एक एच भी तो दिया है, और एच कितना दिया है सर, एच आपको दिया है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, हाइट इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम इक्वल्स टू 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट आर प्लस एच। 2 पाई, पाई का वैल्यू इन्होंने बोला है कि सर आप 3.14 रखो, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, यही रखना है। आर का वैल्यू कितना निकाला हमने 25, अंदर आ जाएंगे, आर का वैल्यू कितना है